Hello friends, welcome to Study Krida. Friend, this is Ashish Gehlot and I am taking your statistics class, which is very important for the UGC NET exam or any other competitive exam. Okay, so friend, if you have any problem related to the statistics, so you can mail me at studykrida@gmail.com. So let's start about the statistics. Friends, in previous class we have already discussed about the probability. In this class we will cover probability distribution. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. ठीक है, वी विल बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इज़. ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, ये रिलेट करता है किससे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से. A probability distribution is related to the frequency distribution means it uses all the probability of all possible outcome of an event. ठीक है, इसमें हम जो आउटकम के जितने भी इवेंट के जितने भी आउटकम होंगे उन पे हम फ्रिक्वेंसीज के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको आप समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ. एक डाइस होता है, डाइस के 6 आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6. हमने एक डाइस को 125 टाइम्स रोल किया, हमारे पास जो 1 आया वो हमने ऑब्जर्व किया, उसकी फ्रिक्वेंसी थी 10 टाइम्स, हम पे 1 आया तो 10 टाइम्स यहाँ क्या होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 1 की. सिमिलरली 2 की 20, 3 की 45, 4 की 15, 5 की 20 एंड 6 की 15. ये सब इनकी क्या थी, हमने फ्रिक्वेंसी नोट कर ली. ठीक है, और इसको अब हमने प्रोबेबिलिटी असाइन किया. तो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 125 आपका 0.08 प्रोबेबिलिटी आई. सिमिलरली इन सबकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर ली है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब इसके जो होते हैं वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट कैन टेक ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज विच कैन बी लिस्टेड. ओके, एंड द इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द गिवन रेंज. इसमें एक रेंज होती है, उस रेंज एक रेंज असाइन कर दी जाती है, उस रेंज के अंदर की सारी वैल्यूज़ वो ले लेता है. ठीक है, तो इसमें हम कोई डेफिनेट वैल्यू असाइन नहीं करते, जबकि डिस्क्रीट में क्या होता है, एक डेफिनेट वैल्यू हम असाइन करते हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बारे में डिटेल चाहिए होगी तो मैं इसको आपको अलग से अपने फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट कर दूंगा. अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में बता सकते हैं. कोई भी टॉपिक अगर आपको कम समझ में आ रहा है, उसकी आपको डिटेल चाहिए तो आप उसको कमेंट में बता देना. मैं फेसबुक पेज से अपलोड कर दिया करूँगा या फिर कमेंट में भी पेस्ट कर दिया करूँगा. ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है वो मैंने लिखी हुई है, वेटेड एवरेज ऑफ आउटकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. फार्मूला इसका होता है ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स पी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, इन प्रीवियस एग्जाम्पल विच आई गेव यू अबाउट द डाइस, सो हमने उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी. ठीक है, जो 0.08 आई थी 10 डिवाइडेड बाई 125 करके. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी 0.08. तो एक्स पी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी को हम बोलते, सॉरी आउटकम जो था हमारा 1, वो होता है हमारा एक्स. हमारा आउटकम क्या था 1, कितनी बार आया, तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.08. तो 1 इंटू 0.08, तो एक्स पी हमारा क्या हो जाएगा 0.08. तो ऐसे ही हर आउटकम पे हम निकाल लेंगे और फिर एंड में उनका समीशन कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू. सिमिलरली वेरिएंस का फॉर्मूला ये गिवन है, म्यू इसमें होता है हमारा मीन. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें पहला जो है फर्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ गिवन बाय द जेकब बर्नौली. सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग नेम रॉन्ग, उसके लिए पहले से सॉरी बोल देता हूँ. अगर कोई नेम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो उसके लिए माफ़ी दे देना. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़. इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना. तो इसमें पहली क्या है, ईच ट्रायल हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, कि जो भी ट्रायल होगा उसके 2 पॉसिबल आउटकम होंगे.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम डजेंट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसके जो आउटकम होते हैं वो हर एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में चेंज नहीं होंगे। ट्रायल आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। जो एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे उसके ट्रायल जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। एन सी आर का फार्मूला दिया हुआ है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी आर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन ट्रायल। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है म्यू, म्यू का फार्मूला है एन इंटू पी, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड नाउ नेक्स्ट इज ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया रूट एन पी क्यू। और नेक्स्ट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इनमें क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बाइनोमियल बताया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जो फॉर्मूले हैं तो ठीक है आपको पता होने चाहिए सबके। इसमें जो कभी मत भूलना वो है इनकी प्रॉपर्टीज़, इनको दिया किसने था, और ये बहुत ही लिमिटेड मैंने इसमें कंटेंट डाला है, ठीक है, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में अच्छे से याद करने में आसानी हो। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको पढ़िए जो नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, और इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो भी आपके पास बुक है। और क्वेश्चंस अगर नहीं है आपके पास तो मैं फेसबुक पे इसके क्वेश्चंस अपलोड करूँगा। आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चंस के वीडियोस भी अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ाई नहीं रोकनी, कोई जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम होती है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जब तक निकल ना जाए। So, Poisson distribution. So there are many discrete probability distribution, but our discussion will focus only on the two, the binomial, which we have just concluded, and the Poisson, which is the subject of this section. ठीक है, इस सेक्शन में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारा फोकस कहाँ है, अब है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस। इसको जो दिया था वो दिया था साइमन डेनिस पॉइजन ने, ठीक है, a French mathematician who developed the Poisson distribution from the study during the latter part of their life of his lifetime, ठीक है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था साइमन डेनिस पॉइजन। मैंने लिखा नहीं है, जिनको लिखना हो वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ प्रोसेस। इसमें हम डिस्क्राइब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हो गए हमारे अराइवल ऑफ ट्रक्स एंड कार ऑन ए टोल बूथ, कि कितने कार या कितने ट्रक टोल बूथ पे आते हैं, ठीक है, कितने एक्सीडेंट से मैट करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें हम कंसिडर करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस इज़ द सेम फॉर एनी टू इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इसको दिमाग में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी कीवर्ड्स इसके याद कर रखे हैं पहचानने के लिए कि पॉइजन है कि नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कीवर्ड्स क्या है, जहाँ भी अकरेंस आ गया, नॉन अकरेंस, अकरेंस और नॉन अकरेंस की बात जहाँ हो गई, इंटरवल्स की बात हो गई, ठीक है, तो वहाँ हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स से मैंने इनको याद कर रखा है, तो आप भी देख लीजिए। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अकरेंस और नॉन अकरेंस इन एनी इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस इन एनी अदर इंटरवल। ये इंडिपेंडेंट होती है किसी की अकरेंस और नॉन अकरेंस एक इवेंट की दूसरे इवेंट से, एक इंटरवल में हो रही है तो दूसरे इंटरवल से वो इंडिपेंडेंट होती है। फार्मूला यहाँ क्या है, ये जो टी जैसा दिख रहा है इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो होती है एन इंटू पी, और ई की वैल्यू होती है 2.71828। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रही है कि कब हम, एक सेकेंड, बेसिकली क्या होता है जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ वेरी टेडियस जॉब, ठीक है, बहुत ही टेडियस जॉब होती है, बहुत ही कैलकुलेटिंग जॉब होती है, ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बाइनोमियल यूज़ करके हम चाहते हैं कि हम पॉइजन यूज़ कर लें, फार्मूला बाइनोमियल के क्वेश्चन में भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लें। तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि कब हम एक क्वेश्चन में बाइनोमियल के क्वेश्चन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके आंसर ला सकते हैं। तो वो है, पहला है
एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, पी ग्रेटर देन और लेस देन 0.05। तो आप याद कर लेना कब हम पॉइजन को अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं, वो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड पी लेस देन और इक्वल टू 0.05। ये मैं आपको आपके बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन रिवाइज करा रहा हूँ। ये जो पूरी क्लास जो चल रही है बेसिकली आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, जो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप भूल गए हैं या प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते भी हैं, ज़्यादा नहीं आते, कम नहीं आते, एक आया है, दो आया है, लेकिन आया है। और ये नहीं कि नहीं आया तो आ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जैसे बदलता जा रहा है और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो हम छोड़ नहीं सकते और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो कब हम पॉइजन को एज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, तो ये उसकी कंडीशंस है। तो ये वीडियो में अपलोड हो जाएगा, आप इसको कितनी बार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रिवाइज़ कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए देख देख के। और नोट्स के लिए मेरे को ज़्यादा कहिए मत, एक बार कह दिया ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास मेरे भी काम होते हैं और ये भी आपको भी पढ़ाना होता है और बहुत सारे अदर काम भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा पहला फोकस है कि आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। नोट्स आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोटेड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी मेरे अवेलेबल होंगे मैं फेसबुक पे अपने आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन इसकी दे दूंगा। सो नेक्स्ट इज और लास्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। तो जो हमारे जो प्रीवियस टू डिस्ट्रीब्यूशन थे वो किस पे बेस्ड थे, डिस्क्रीट पे बेस्ड थे, और जो नॉर्मल है वो किस पे बेस्ड है, वो कंटिन्यूस पे है। अब तक हम सॉरी डिस्क्रीट पे बेस्ड थे, जो अब है कंटिन्यूस पे। एक सेकेंड बैठ। सो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, हमने बता दिया ये कि ये कंटिन्यूस डेटा को मानता है। तो इसको बनाने में वेरियस मैथमेटिशियन हैव कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग दिस मेथड, बट द मेन कंट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडर्ड इज फ्रॉम मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर कार्ल गॉस। इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरिंग द 18th century आई थिंक। So, in the honor of his work, the normal distribution is often called as the Gaussian distribution. इसको Gaussian distribution भी कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का, आपको शेप दिख रही है, ये बीच की जो लाइन है, मिडिल लाइन, दिस इज रेफर्ड एज मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू मोड, सॉरी, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। इस पॉइंट पे क्या होगा, मीन और मीडियन और मोड दोनों बराबर होंगे, और जो लेफ्ट साइड है वो 50% एरिया कवर करता है, राइट साइड 50% एरिया कवर करता है इस फिगर में, ठीक है। और टोटल एरिया जो कवर करता है फिगर वो करता है इक्वल टू 1। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहला आपको बता दिया है मैंने, सेकंड इज सिमेट्रिकल, ये बराबर होती है, देखिए 50-50% बिल्कुल बैलेंस शेप दिख रही है आपको। और किस शेप में, बेल शेप में, एसिम्पटोटिक है, जो नीचे से झुकी हुई है, इसको बोलते हैं एसिम्पटोटिक, बिल्कुल टच भी नहीं है और ऊपर तक है, ठीक है। यूनी मॉडल है, ठीक है। सो एरिया कितना कितना कवर कर सकते हैं, अगर हम मीन में म्यू दैट इज़ मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये एरिया कवर करेंगे 68%। मीन प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एरिया कवर जो होगा कवर्स इज 95.5%। एंड म्यू प्लस 3 थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 99.7% ऑफ द एरिया। सो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना इसको, 7 पॉइंट को। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। फार्मूला, स्टैंडर्डाइजिंग और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसको हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो z के फॉर्म में करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो इस फार्मूले में जो x है वो है वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल विद विच वी आर कंसर्न, ठीक है। जिस वैल्यू पे हम कंसर्न करते हैं वो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। म्यू इज़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मीन लिख देंगे उस वेरिएबल का। जो नीचे साइन दिख रहा है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द z इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम x टू द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सॉरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो ये z ही हम फार्मूले में क्यों लेते हैं, तो z लेने का कारण ये है कि हम डिफरेंट यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू, जैसे कि डॉलर्स में, इंचेस में, मिलियंस में, पाउंड्स में, टाइम में, ठीक है, मिलियंस नहीं, पार्ट्स पर मिलियंस में, ठीक है।
तो कोई भी फॉर्म ले सकता है, तो उसको जनरलाइज करके एक जेड फॉर्म हमने असाइन कर दी है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्यों है क्या है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव, और इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना समझने की, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला है। और कब हम, जब हमने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा था पॉइजन में, कि कब हम एक बाइनॉमियल क्वेश्चन को एज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यूज़ कर सके, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बाइनॉमियल क्वेश्चन को कब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन है, याद कर लीजिए, एन इंटू पी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड एन इंटू क्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ये कंडीशन है। म्यू का फार्मूला लिखा हुआ है एन इंटू पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट एन पी क्यू। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपको बैठ गया होगा और आप अच्छे से इसको याद कर लेना, जब सारी कंडीशन और जितना भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैंने बता दी, कुछ छूट गई हो तो आप अपने से कवर कर लीजिए, वैसे कुछ छूटने लायक है नहीं। इसके क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे, और बाद में इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब इसके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा क्या होगा, एक बार देखते रहिए वीडियोस को और अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे से इस वीडियो को देख के। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सारा यहाँ तक कवर कर लिया जितना होने करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई एज ए इनमें से, अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और चाहता है कि कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँ मैं, कि अब तक जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने उसमें से, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं एक वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी बना दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही। और आपका, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं पेज, अगर आपने नहीं किया, वहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और तो आपको फेसबुक लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और फेसबुक पेज आपको यूज़फुल लग रहा है, जो यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिल रही है, अगर वहाँ आपकी बातें सुनी जा रही हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे दिए जा रहे हैं, तो आप उसको रेटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एक आपका, ये जो आप लाइक करने के लिए और रेटिंग का जो ऑप्शन है, वो आपका एक तरीके से रिस्पॉन्स है मेरे लिए। तो अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहना है तो आप मेरे को वहाँ बता सकते हैं, ठीक है, वो भी बता सकते हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अप्रिसिएशन शो करने के लिए आप लाइक और रेटिंग दे सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।